हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शाम के 4 बजे थे। अंकित एक पुराने रेडियो स्टेशन के तहखाने में बैठा था। वो शौकिया तौर पर पुराने चीज़ें जमा करता था और आज उसे वहाँ एक अजीब लकड़ी का रेडियो मिला था। रेडियो बहुत पुराना था, उस पर धूल की मोटी परत जमी थी और उसका डायल बिना किसी लेबल के खाली था। स्टोर के मालिक ने कहा था वो रेडियो कभी काम नहीं करता, उसे फेंक दो। लेकिन अंकित को लगा जैसे वो रेडियो से बुला रहा हो। उसने उसे खरीदा और अपने पुराने अपार्टमेंट में ले आया। रात के 11 बज चुके थे। अंकित ने रेडियो को साफ किया और उसे प्लग में लगाया। उसने पावर बटन दबाया। कुछ देर की खरखर आवाज़ के बाद रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से कोई गाना या खबर नहीं आ रही थी। उसमें से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़। वो रोना इतना वास्तविक था कि अंकित को लगा जैसे वो बूढ़ी औरत उसके ठीक बगल में बैठी रो रही हो। रोने की आवाज़ में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई पीड़ा को शब्द में बदल रहा हो। अंकित ने जल्दी से वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, लेकिन बटन जम चुका था। वो आवाज़ कम नहीं हो रही थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंकित ने हिम्मत जुटाई और रोने वाली आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। रोने के बीच बीच में कुछ फुसफुसाहट आ रही थी। अकेले हो, बाहर मत देखो। अंकित को गुस्सा आया। उसने रेडियो का प्लग खींच लिया। कमरे में अचानक शांति छा गई। अंकित ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद उस बंद रेडियो के स्पीकर से वही रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। इस बार वो आवाज़ पहले से भी तेज थी। डर के मारे अंकित ने तहखाने से लाई हुई रेडियो की लकड़ी की बॉडी को खोल दिया। वो जानना चाहता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि वो प्लग में भी नहीं लगा था। अंदर की मशीनरी बहुत पुरानी थी, लेकिन कोई बैटरी या पावर सोर्स भी नहीं था। बस पुराने तारों का एक उलझा हुआ जाल था। तारों के बीच में अंकित को एक मुड़ा हुआ पीला कागज मिला। वो कागज एक छोटी डायरी का फटा हुआ पन्ना था। उस पर गंदी टेढ़ी मेढ़ी हिंदी में लिखा था 1947 13 अगस्त की रात 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया। मैंने नहीं खुला। वो जानते थे मैं अकेले हूँ। मैंने रेडियो ऑन कर दिया ताकि वो सोचे कि मैं अकेले नहीं हूँ, पर रेडियो में सिर्फ मेरी आवाज़ आई, रोने की। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर आ गए। अब वो कहते हैं मेरी आवाज़ हमेशा इस बॉक्स में कैद रहेगी। जब भी कोई इसे सुनेगा, वो अंकित के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया ये रोने की आवाज़ उस बूढ़ी औरत की कैद आत्मा की थी जो मदद मांग रही थी। ठीक उसी समय रेडियो से रोने की आवाज़ अचानक शांत हो गई। ठीक उसी जगह एक गहरी मर्दानी भयानक हंसी की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी पास थी कि अंकित को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो हंसी पूरी कमरे में गूंज रही थी। अंकित ने अपनी हिम्मत बटोरी और धीरे से मुड़कर देखा। कमरा खाली था। वो वापस रेडियो की तरफ पलटा। अब रेडियो के डायल पर, जो पहले खाली था, लाल रंग की सही से कुछ लिखा था। वो एक समय था, 12 बजे। और जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजने वाले थे, रेडियो से वही मर्दांगी आवाज़ आई, दरवाज़ा खटखटाओ। अंकित का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो जानता था अब क्या होगा। ठीक 12 बजे उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर धीमी लेकिन जोरदार आवाज़ में खटखट हुई। खटखट की आवाज़ के साथ ही रेडियो से उस बूढ़ी औरत का रोना फिर से शुरू हो गया।
पर इस बार रोने के साथ वो चीख रही थी। अंकित ने उस रेडियो को उठाया और जमीन पर दे मारा। रेडियो चूर चूर हो गया, लकड़ी के टुकड़े बिखर गया, आवाज़ बंद हो गई। अंकित ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी पल उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ और तेज हो गई और इस बार दरवाजे के नीचे से बिखरे हुए रेडियो के टुकड़े से रोने और हंसने की आवाज़ें एक साथ आने लगी। तुम भी अब हमारे हो। अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली। आवाज़ें अब उसके सिर के अंदर थी। वो समझ गया रेडियो टूट गया, लेकिन प्रसारण जारी था और दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगी।